हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम आप सभी के लिए एक नई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का अपडेट लेके आ गए हैं, जो कि एक अच्छी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाले विश्वविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पे आपको बता दें कि 14 सब्जेक्ट्स में 200 से ज़्यादा यहाँ पे सीटें अवेलेबल हैं। अच्छी वैकेंसी है। अगर आप लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में समय दे रहे हैं या अभी अहर्ता आपने प्राप्त किया है और वैकेंसी की तलाश में है असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो एक अच्छी वैकेंसी आप सभी के सामने आई है, जहां पे केवल और केवल साक्षात्कार के माध्यम से, यानी लिखित परीक्षा का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। केवल यहाँ पे इंटरव्यू मोड से आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं है दौड़ भाग करने का, सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इंटरव्यू राउंड में आप आएंगे और फिर आपका देखा जाए सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आवेदन करने के लिए जो अधिकतम समय सीमा दिया गया है उम्र की, वो है आपका 55 वर्ष। 55 वर्ष एज लिमिट के साथ कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे 50 रुपये आपको प्रति महीने सैलरी इन हैंड दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राज्य से आप हैं, आप यहाँ आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, कोई समस्या नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, आप देखा जाए तो मध्य प्रदेश से हैं, कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, आपको यहाँ पे आवेदन करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको बताएं, एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो अगर आपके पास नेट है या पीएचडी है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपको साथ में बता दें कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी वैकेंसी का तलाश है तो आपको बता दें कि राजस्थान में 3500 से ज़्यादा सीट्स पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखा जाए तो प्रोफेसर के लिए या कहा जाए तो एसोसिएट टीचर के नाम से वैकेंसी जारी किया गया है। तो उसके लिए अगर किसी को आवेदन करना है तो आवेदन आप कर सकते हैं। हमने उस पर वीडियो ऑलरेडी आप सभी के लिए दिया है, क्योंकि हमें बताना ये ज़रूरी था, क्योंकि बड़ी वैकेंसी आपके सामने आई है, तो उसमें अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी स्टेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। आपको यहाँ पे बता दें सबसे पहले किस सब्जेक्ट कितनी वैकेंसी है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे हिंदी में वैकेंसी है 29, मैथिली में आपकी वैकेंसी है 11, इंग्लिश में वैकेंसी है 15, फिलोसफी में आपका 4 है, इकोनॉमिक्स में 10, ज्योग्राफी में आपकी 4, हिस्ट्री में आपकी 29, साइकोलॉजी में 7 है, फिजिक्स में आपकी 6 है, केमिस्ट्री में 18 है, बॉटनी में आपकी 14 है, जूलॉजी में 30, मैथमेटिक्स में 17 एंड कॉमर्स में है 7। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 201 है। 201 आपकी वैकेंसियाँ हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में हमने आपको अपडेट दे दिया है। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अपडेट लेना है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं आप मैसेज, हम आपके रिप्लाई कमेंट पे ज़रूर करेंगे। आपको हम बता दें ये वैकेंसी आया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार से। ये बिहार की वैकेंसी का अपडेट है। बिहार में बेड का नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया हुआ है, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर की 6000 5000 से ज़्यादा जो बातें चल रही हैं रिक्त सीटों का, उसका भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन उसके पहले एक वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि है आपका गेस्ट या कहा जाए पार्ट टाइम टीचर्स की। आपको बता दें कि यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको जो समय सीमा दिया गया है वो है आपका 1 मई से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया, और यहाँ पे 23 मई तक चलने वाला है। और हार्ड कॉपी के लिए 30 मई तक का समय सीमा आपके लिए दिया गया है। आपको यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे मैक्सिमम 50 रुपये आपको प्रति महीने दिया जाएगा, या कहा जाए तो 1500 पर क्लासेस या पर लेक्चर के आधार पे आपको सैलरी दिया जाएगा। एज लिमिट का यहाँ पे इंफॉर्मेशन है 55 वर्ष। और एप्लीकेशन प्रोसेस का जो प्रक्रिया चलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है lnmu.ac.in, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अवेलेबल करा दिया है। प्रिंट आउट जब आप ऑनलाइन फॉर्म कर लेंगे और साथ में आपका जो डॉक्यूमेंट है सेल्फ असिस्टेड जो कि आपने दर्शाया अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको 30 मई तक रजिस्ट्रार LN मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा के देखा जाए एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फ़ी का इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपये, किसी दूसरे राज्य से हैं तो 1000 रुपये, SC ST PH हैं तो आपको 750 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप परमानेंट रेजिडेंट वुमेन हैं और अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, तो आपको 750 रुपये देना पड़ेगा, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हैं चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, महिला हैं तो आपको यहाँ देना पड़ेगा फीस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो 100 मार्क्स का आपका एकेडमिक स्कोर के आधार पे यहाँ पे मार्क्स कैरी किए जाएंगे।
और यहाँ पे 50 मार्क्स का आपका देखा जाए इंटरव्यू होगा, और इस दोनों 125 मार्क्स के आधार 115 मार्क्स के आधार पर, माफ करिएगा, आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो किसी प्राइवेट डिग्री कॉलेज में अगर आप समय देते हैं तो उससे बेहतर है ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसियाँ, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छी सैलरी और अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार के लोग कहते हैं कि यहाँ पे 10,000 रुपये तक लोग देना नहीं चाहते हैं, कहते तो हैं लेकिन 10,000 रुपये तक भी नहीं देते हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी प्राप्त किए हुए कैंडिडेट्स को। तो आपके लिए अच्छा अवसर है, ऐसी वैकेंसियों पर ध्यान दीजिए, तभी जाके इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर परमानेंट वैकेंसी आती है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस और लोगों की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। से जुड़ो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक नहीं लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत